हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी छात्र एवं छात्राएं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का हम लोग मॉडल पेपर का हम लोग टॉप 40 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में कहीं ना कहीं बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए है, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट सभी प्रश्न को अवश्य याद कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपके समक्ष पहला प्रश्न क्या कहता है, बतलाइएगा। देखिए क्या है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है। दोस्तों, इसकी प्रकृति जो होती है अनुप्रस्थ होती है। और क्वेश्चन वीवीआई बनता है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब आपको क्वेश्चन बैंक करवाएंगे तो देखिएगा ये भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। बतलाना है आपको, प्रकाश का जो वेग है यह महत्तम होता है, ये निर्वात में महत्तम होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन बनता है आपके परीक्षा के लिए। देखिए, ये शून्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। बतलाइएगा, व्हीट स्टोन जो ब्रिज है इसका उपयोग करते हैं। तो इसका जो उपयोग होता है उच्च एवं अल्प इन दोनों प्रतिरोध के मापन में करते हैं। यानी ए और बी दोनों सही जवाब है। यानी उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध यानी अल्प प्रतिरोध दोनों के मापन में करते हैं। और दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सभी अवश्य ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगला प्रश्न क्या है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर ये मापा जाता है। तो दोस्तों, ये वोल्ट के द्वारा मापा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। किरचॉफ के जगह किरचॉफ भी रह सकेगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो किरचॉफ का बिंदु नियम ये पालन करता है दोस्तों, आवेश की संरक्षता का सिद्धांत का ये पालन करता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, यदि एल प्रेरकत्व यानी प्रेरकत्व है ना, इसको एल से दर्शाया गया है और प्रतिरोध को आर से और संधारित्र को सी से दर्शाया गया है। और इसकी धारिता इसकी धारिता है, ठीक है ना। तो एल बाय आर यानी एल बट्टे आर एवं आर सी यानी प्रतिरोध बट्टे संधारित्र का विभिन्न सूत्र है। इनमें यानी बीमीय सूत्र आपको बतलाना है इसी का। देखिए, इसका जो होता है यानी M0L0T M0L0T, यानी दोनों का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी इसका जो बीमीय सूत्र होगा ML यानी M0L0T यानी फिर M0L0T हो जाएगा। समरूप वेग से चलायमान आवेश ये उत्पन्न करता है दोस्तों, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, लेंज का नियम ये पालन करता है। तो दोस्तों, ये ऊर्जा संरक्षता का सिद्धांत का पालन करता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, प्रेरकत्व एल में बहने वाली आई धारा के कारण गतिज ऊर्जा होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हाफ LI² होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें होती है, यही आपको बतलाना है। ये इलेक्ट्रॉन होती है, क्या होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला है, धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति क्या होती है। उसकी दोलनी गति अवमंदित हो रहती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे। तो फैराडे नामक वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होता है, बतलाइएगा। स्वप्रेरकत्व है ना, इसका SI मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्ध्य है जो कि दोस्तों न्यूनतम होती है। ये आपका
गामा किरणें की, किसकी, गामा, इसको पढ़ते हैं दोस्तों गामा, इसको अल्फा पढ़ते हैं, इसको बीटा पढ़ते हैं, और इसको इस तरह जो रहता है ना, इसको तो लैम्डा पढ़ देते हैं, इस तरह जो रहता है ना, इस तरह से इसको पढ़ते हैं गामा, ठीक है ना, और इस तरह जो रहता है इसको लैम्डा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी गामा तरंग की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है, यानी न्यून होती है। अगला देखिए क्या है आपका, क्रांति कोण संघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। देखिए इसका जो दोस्तों मान होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दीजिए, क्योंकि आपसे भी जो लाइक करना है ना भूल जाते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो जब भी पब्लिश किए फटाक से लाइक कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लाइक अवश्य क्या कीजिए ताकि हम मोटिवेट रहें और आप सभी के लिए हम अच्छा से अच्छा वीडियो लाते रहें, ठीक है ना। थोड़ा प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है ना। देखिए और हम आपके लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का, ठीक है ना। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब ये बनता है दोस्तों, ये वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो आप सभी बचपन 10th क्लास में पढ़े होंगे, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। एक AMU बराबर क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, यानी AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास ऑफ यूनिट होता है। यानी एक AMU बराबर क्या होता है दोस्तों, तो ये आपका 1.6 गुने 10 की घात -27 kg होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए क्या है, एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है, इसकी न्यूनतम दूरी 4f के बराबर, यानी 4f के बराबर होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है आपका 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोजन से बने समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी। इसकी दोस्तों क्षमता +2.5 डायोप्टर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन जो क्षमता होती है 1+D/F होता है, वो में बड़का डी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न, एक व्यक्ति -2.5 डायोप्टर क्षमता का चश्मा पहनता है, नेत्र दोष तथा बिना चश्मे के व्यक्ति का दूरबिंदु। देखिए नेत्र दोष तथा बिना चश्मे के व्यक्ति का दूर बिंदु क्या होगा, यही आपको बतलाना है। तो दोस्तों ये आपका निकट दृष्टि दोष होगा, क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होगा, और 40 सेंटीमीटर आपका दूर बिंदु होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति का पुष्टि कौन करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में बार बार, ठीक है ना। देखिए ये ध्रुवन करता है, ऑप्शन नंबर प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा प्रश्न क्या कहता है अगला, निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉन, इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना। तरंग दैर्घ्य का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, इस माध्यम में इसका तरंग दैर्घ्य होगा, इसका जो तरंग दैर्घ्य दोस्तों हो जाएगा 4500 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, आप सभी को पता होगा कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर आपका 10 की घात -10 मीटर होता है, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। दोस्तों ये जो अनुक्रमानुपाती होती है जेड इनवर्स स्क्वायर की, यानी जेड के पावर -2 इसके अनुक्रमानुपाती, इसको पड़ेगा जेड माइनस पड़ेगा इन्वर्स, इसको दुख पड़ेगा स्क्वायर, जेड इन्वर्स स्क्वायर के, या फिर आपको Z/2 रहेगा, ठीक है ना। यही जो दूर रहता है ना नीचे, ये ऊपर जाता है तो माइनस में बदल जाता है, ये जेड है ना, ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2 इस तरह से लिख दिया जाता है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होती है। जो नाभिक होती है ना परमाणु का,
ये जो परमाणु है ना, इसमें जो नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इसकी त्रिज्या यानी नाभिक की जो त्रिज्या होती है, ये तो परमाणु है, इसकी त्रिज्या ये हुआ, और ये जो बीच में नाभिक रहता है ना, ये नाभिक, इसकी त्रिज्या की कोटि आपको बतलाना है। तो बतलाइए क्या होता है, इन दोनों बतलाए हैं, परमाणु और त्रिज्या दोनों का बतलाए हुए हैं। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो उनको पता होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 की घात -15 मीटर होती है। क्या होती है, 10 की घात -15 मीटर होती है नाभिक, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, ठीक है ना, नाभिक की, ठीक है ना, परमाणु की नहीं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको परमाणु की त्रिज्या पता है तो कमेंट करके बतलाइएगा, ठीक है। अगला देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा, देखिए इसको पढ़ते हैं, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण, इसको पढ़िएगा, अल्फा कण प्रकीर्णित होता है, वह बल का नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों कूलाम बल। क्या है, नहीं देखिए क्या है, इस रदरफोर्ड के नहीं, इसका कूलम बल नहीं होगा, इसका चुंबकीय बल होगा। क्या होगा, चुंबकीय बल। बुक में दिया रहता है आपका कूलम बल, ये बिल्कुल गलत है। चुंबकीय, अगर रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन आप पढ़े होंगे ना, उसमें आपको बतलाया होगा चुंबकीय बल होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त श्रेणी क्या होती है। देखिए हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम होती है, जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो जो प्राप्त श्रेणी होती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बामर श्रेणी। क्या है, बामर श्रेणी। अगला है, निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के प्रावैगिक भाग में पाई जाती है, इसका नाम है दोस्तों लाइमैन श्रेणी। क्या है, लाइमैन श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, और ये सभी बतलाए हुए हैं वीडियो में। और गेट का बुलियन व्यंजक, देखिए और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है दोस्तों, देखिए और गेट का पूछेंगे ना, a + b बराबर आपका y होता है, ठीक है ना। और मतलब याद रखिएगा, और चाहिए यानी प्लस जोड़ते हैं तनी अधिक चाहिए तो a + b याद रखिएगा, ए और गेट में a + b बराबर हुआ। अगर यहीं से अगर आपको नॉर गेट का पूछ लेगा ना, नॉर गेट का, तो इस पर रैकरिंग चढ़ा दीजिए, तो अब ये नॉर गेट का हो गया, ठीक है ना। इन दोनों को याद रखिएगा। और गेट का पूछेगा तो आपका सिर्फ a + b बराबर हुआ, और नॉर गेट का पूछेगा इस पर रैकरिंग चढ़ा दीजिएगा, यही नॉर गेट का हो गया। यानी अभी और गेट का पूछा है, a + b बराबर हुआ। अब देखिए एंड गेट का क्या होता है, एंड मतलब अलग, एंड मतलब यानी अलग, एंड मतलब और होता है ना, लेकिन समझिएगा याद रखने की ट्रिक, a.b बराबर आपका क्या होता है, वार। ये एंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है। क्या होता है, एंड गेट का a.b बराबर हुआ। यहीं पर आपको नेंड पूछ दे, ठीक है ना, नेंड, फिर इस पर एक रैकरिंग चढ़ा दी जाएगा इस एन के बदले, ठीक है। तो ये आपका नैंड गेट का हो गया, और एंड गेट का पूछेगा तो इस पर रैकरिंग हटा देना है, ठीक है। ये अब एंड गेट का होगा, और नैंड गेट का पूछेगा इस पर रैकरिंग चढ़ा दीजिएगा। तभी एंड गेट का पूछा है तो बतलाइए क्या हो जाएगा, a.b बराबर आपका y हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल साथियों क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर आ चुका है, बतलाइए, अभी तुरंत बतलाए हैं। और नॉर गेट का और वाला अगर आपको याद है तो नॉर गेट का आसानी से बन जाएगा। और मतलब a + b बराबर हुआ, ये आपका और गेट का होता है, और नॉर गेट का n के बदले रैकरिंग चढ़ा दीजिए, बस यही आपका नॉर गेट का हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और देखिए, और ये आपका फिर देखिए ये और गेट का हो गया, और a + b बराबर हुआ, और ये आपका और नॉर गेट का हो गया। और नैंड गेट में पूछेगा a.b बराबर हुआ, उस पर रैकरिंग चढ़ा दीजिएगा नैंड गेट में, ठीक है। इन चारों में से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, ठीक है ना। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः होता है, ये दोस्तों जो होता है आपका 0.7, 1.1 होता है, ठीक है। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्राप्त का उपयोग होता है उसका वह होता है दोस्तों 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगा, यानी 30 से 300 मेगाहर्ट्ज जो होता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रकाशीय तंतु, यही आपको बताना है। प्रकाशीय जो तंतु होता है दोस्तों, संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों होता है डियर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है, बतलाना है। काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन बनता है, आवेश रहित कौन है यही बतलाना है। आवेश रहित जो होता है दोस्तों
आपका फोटोन होता है। क्या होता है? फोटोन। अगला है आपका एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन और इसमें जीरो लगा दीजिएगा तो एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है। इसका मात्रक होता है दोस्तों एफ एम इनवर्स, यानी एफ एम के पावर -1, ठीक है ना, यानी फैराडे मीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अंतरिक्ष संचार में होता है, अंतरिक्ष जो संचार में क्या होता है दोस्तों? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन ये तथा व्यतिकरण या फिर सभी? तो दोस्तों सभी होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों, विद्युत तीव्रता की बीमा क्या होती है? विद्युत जो तीव्रता होती है इसकी डायमेंशन आपसे पूछा जा रहा है तो mlt के पावर -3 I इनवर्स होता है, यानी mlt के पावर -3 I के पावर -1। दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गॉस के नियम अनुसार, गॉस का नियम कहा जाता है दोस्तों, ये जो जीरो देकर इस बीच में पाई घीच देते हैं, इसको पढ़ते हैं फाई। फाई बराबर जो होता है दोस्तों ये क्यू, ठीक है ना, क्यू बट्टे एप्सिलॉन नोट, ये होता है आपका गॉस का प्रमेय, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन बनता है और 5 नंबर में भी प्रूव्ड करने के लिए दिया जाता है, गॉस का प्रमेय सिद्ध करें, ठीक है ना। चलिए वो भी बतलाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए सब्जेक्टिव का वीडियो स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव पूरा हम कंप्लीट पीडीएफ बना लेते हैं ना, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो रेगुलर जिस तरह फिजिक्स केमिस्ट्री आता है उसी तरह सब्जेक्टिव का रेगुलर वीडियो आपको आने लगेगा, ठीक है ना। घबराने की कोई बात नहीं है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है दोस्तों? आवेश के पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है और दोस्तों 20 मिनट तक की धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा यानी H का मान पूछ रहा है, I² RT होता है फार्मूला, बस मान निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए प्रतिरोध R का मान दिया गया है, विभवांतर V का मान दिया गया है और टाइम भी दिया गया है, तो V बराबर IR जो फार्मूला होता है तो वहाँ से R का मान निकाल लीजिएगा, T इतना रख दीजिएगा, जितना आएगा तो देखिए आपको ऑप्शन कैलोरी में दिया गया है, तो आपको प्रतिरोध आपको आंसर आएगा ऊर्जा में आएगा, तो कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से भाग दे दीजिएगा, 2800 कैलोरी आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। बतलाइएगा वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बतलाइए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आप सभी के साथ।